ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? सुदामा ने सीढ़ियां उतरने के लिए पलटना ही चाहा था कि पुजारी ने उन्हें टोका। द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण? सुदामा को स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि वे कृष्ण के लिए यह सब क्या कह रहे हैं। उन्होंने पहचाना कि यह स्वर तो उनकी पत्नी सुमति का है। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्ण एक रहस्य में। अभी तक हम श्रवण कर चुके हैं कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाते हैं। तो उनके साथ क्या सच में भगवान श्री कृष्ण होते हैं? किस तरीके से और कितने दिनों में वह द्वारिका पहुंचते हैं, ये हम सुन रहे हैं। तो कथा के एंड तक आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हम सुन रहे थे कि सुदामा जी 3 दिन हो गया था पैदल चलते चलते, और तीसरे दिन भी वो कुछ नहीं खाए थे। जो सुमति ने उन्हें दिया था वो दूसरे दिन खा लिए थे, और आधा सेर चावल वो बचा रखे थे। तो वही था उनके पास। कुम्हार को भी वो एक मुट्ठी चावल देते हैं आशीर्वाद रूप में, और फिर वहाँ से आगे चलते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो वो दूर जाने पर घंटे की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और शंख की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए वो कौन सा मंदिर था? वह शिवालय था। संध्या ने अपना काला दुसाला ओढ़ लिया था, और उसमें उस शिवालय के भक्तों ने भी घी के दिए के रूप में तारे लगा दिए थे। मंदिर में अधिक चहल पहल नहीं थी। उसकी सीढ़ियों के पास कुछ साधु खड़े थे, जिनको अपने साथ ले जाने के लिए कुछ गृहस्थ आए हुए थे। सुदामा सीढ़ियां चढ़ गए। कहाँ से पधारे हो महाराज? पुजारी ने सुदामा की ओर देखा। उसका स्वर यह स्पष्ट कह रहा था कि उसकी रुचि सुदामा में नहीं है, और उसे एक भिखारी ब्राह्मण की उपस्थिति भी साध्य नहीं है। मायापुरी से। सुदामा का स्वर भी शुष्क था। वह अपने ऊपर ही खींच रहे थे कि उन्हें शिवालय की सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी। उन्हें तो द्वारिका का मार्ग नापना है, न कि इस शिवालय की सीढ़ियां गिननी है। यह सारा संसार ही मायापुरी है। लगता है उस माया नगरी ने तुम्हारी सारी माया ही हर ली है। पुजारी ने सुदामा की दुर्दशा देखकर उसका उपहास उड़ाया। पंडित जी, हरण तो उसकी माया का हो जिसके पास माया हो। सुदामा मुस्कुराए। मेरे पास तो ज्ञान रूपी माया है, जिसका हरण नहीं किया जा सकता। केवल ज्ञान पिपासु होकर उसका वरण किया जा सकता है। मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है ऋषि श्रेष्ठ। पुजारी ने सुदामा को चिढ़ाया। मेरे पास बहुत ज्ञान है। आप अपना ज्ञान कहीं और जाकर बांटें। भूख लगी हो तो कहें, थोड़ा बहुत प्रसाद बचा होगा। आज याचक भी कम आए हैं, वह तुम्हारे लिए दया करके दे दूंगा। नीचे सीढ़ियों के पास प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ। सुदामा के मन में पहली बार किसी को पीटने का भाव उठा, पर वह भाव ही था। वे जानते थे कि वे किसी को ना पीट सकने में समर्थ हैं, और ना पीटने का अवसर मिलने पर पीट ही सकते हैं। वे तो बस सोच सकते हैं। वे सोचने लगे कि मंदिर के व्यवस्थापकों ने ऐसे अहंकारी और लोभी को पुजारी पद पर क्यों रखा हुआ है। पुजारी को तो सरल चित्त और सबको समभाव से देखने वाला होना चाहिए। तो फिर किस लिए आए हो? शिव को प्रणाम करने? वह तुम नीचे सीढ़ियों के पास से ही कर सकते हो। यहाँ से क्यों नहीं? यहाँ से कुलीन वर्ग की विशेष पूजाओं का आयोजन होता है। मैं ब्राह्मण हूँ। दिख रहा है किस प्रकार के ब्राह्मण हो। पुजारी ने भी तृष्णा से सुदामा की ओर देखा। तुमसे अच्छी दशा में तो हमारे यहाँ शूद्र रहते हैं। ओह, तो तुम निर्धन को शूद्र कहते हो? सुदामा ने पुजारी पर कटाक्ष किया। मेरे मंदिर में निर्धन का प्रवेश वर्जित है। निर्धन का अर्थ होता है चोर। पुजारी ने निष्कर्ष के रूप में कठोर स्वर के साथ आंखें भी दिखाई। शिव मंदिर में चुराने को है ही क्या? शिव के कंठ में पड़ा सांप, उनके शरीर पर लगी शमशान की भस्म, या उनका बाघंबर
यहाँ चुराने जैसा कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ आए क्यों? पुजारी के नथने क्रोध से फूलने लगे। किसी ने मुझसे कहा था कि शिव को किसी ने अपनी बपौती मानकर कारागार में डाल दिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को तो कारागार में नहीं देखा, किंतु शिव को कारागार में देखने का सौभाग्य प्राप्त अवश्य हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? सुदामा ने सीढ़ियां उतरने के लिए पलटना ही चाहा था कि पुजारी ने उन्हें टोका। द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण। सुदामा को स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि वे कृष्ण के लिए यह सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने पहचाना कि यह स्वर तो उनकी पत्नी सुमति का है। वह भगवान कब से हो गया? मैं उसे भगवान नहीं मानता। रणछोड़ दास को तुम भगवान मानते हो? पुजारी हंसा। ठीक कह रहे हो, तुम भी तो रण छोड़कर भागे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वह तुम्हारे जैसों के लिए तो भगवान ही है। सुदामा ने इस अंतरहीन व्यर्थ की चर्चा को और चलाना उचित नहीं समझा और शिवालय की ओर मुख करने के अपराध स्वरूप स्वयं को कोसते हुए द्वारिका का मार्ग की ओर बढ़ने के लिए पग उठा दिया। शिवालय के बाहर पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बने चबूतरे से किसी का स्वर सुनाई दिया। भगवान श्री कृष्ण भक्त मायापुरी निवासी ब्राह्मण देव को अघोरी का प्रणाम। सुदामा ने देखा कि लंबे और काले केसों वाला एक बलिष्ठ मनुष्य काले वस्त्रों में उस चबूतरे पर बैठा है। उसकी आंखें लाल थी और उसके पास उससे भी भयानक एक काला कुत्ता बैठा था। सुदामा अवाक रह गए कि बिना उसका परिचय पाए उसने उसे भगवान श्री कृष्ण भक्त और मायापुरी निवासी कैसे कहा। यह भी संभव नहीं कि उसने यहाँ बैठे उसका और पुजारी का संवाद सुन लिया हो, क्योंकि मंदिर में जहाँ पुजारी खड़ा था और जहाँ यह अघोरी बैठा है उतनी दूरी से बात सुनी ही नहीं जा सकती। सुदामा ने उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ना चाहा, पर जैसे उनके पैर जम गए थे। उन्होंने कुत्ते की ओर देखा। आ जाओ ब्राह्मण, यह कुत्ता है, शिवालय का पुजारी नहीं। यह निर्धनों को नहीं काटता, चले आओ। अघोरी हंसा। कुत्ते ने भी अपने दांत चमकाए, जैसे वह अपने स्वामी की बात का व्यंग समझकर हंस रहा हो। कौतूहल व सुदामा के पग अघोरी की ओर बढ़ गए। यहाँ बैठो। उसने अपने कंधे पर रखा कंबल चबूतरे पर बिछा दिया। सुदामा को लगा कि उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे यह अघोरी चुरा सके। उसके पास बैठकर वह कुछ विश्राम कर और अपनी जिज्ञासा शांत करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब किसी के साथ विवाद हो जाती है हमारी, तो मन होता है कि अपनी बात किसी के सामने रखें और अपनी मन की व्यथा को शांत करें। उसके बाद ही कुछ करने का मन करता है। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है। तो यहाँ पर सुदामा जी के साथ भी पुजारी जी के साथ शिवालय मंदिर में प्रवेश करने की बात को लेकर के विवाद हो गया था और वाद विवाद में पुजारी ने सुदामा जी को मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने दिया और ऐसे ऐसे वचन कहे कि सुदामा जी सोचे कि बेकार में मैं इस मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो ये घमंड अहंकार में इस तरीके की बातें हो पाए और सुदामा जी तो निश्चल भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते थे। क्रोध आया लेकिन अपने क्रोध को अंदर ही दबा दिए। तो इसी समय उनको सामने पीपल के वृक्ष के नीचे अघोरी मिलता है। अघोरी देखिए इनको आगे क्या क्या बताता है, तो हम समझेंगे आगे की कथा में कि आखिर ये अघोरी के रूप में कहीं भगवान शिव तो नहीं, कौन है ये? सुदामा जी की जांचना तो नहीं हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।